Jai Hind students, class 9th, exercise 9.4, question number 4. ABCD is a parallelogram and BC is produced to a point Q such that AD is equal to CQ. बच्चों ABCD एक पैरेललोग्राम है और जो ये पैरेललोग्राम वर्ड है इसके अंदर बहुत कुछ है ना, तो बहुत सारी जानकारी हमें मिल जाती है। BC को प्रोड्यूस किया गया कहाँ तक, Q तक, ओके। और उसका ध्यान रखा गया कि जितना बड़ा AD है उतना ही बड़ा CQ होना चाहिए, ठीक है। इफ AQ इंटरसेक्ट DC एट P, अब A और Q को ज्वाइन कर दिया, ओके। अब ये जो AQ है ये DC को P पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। शो दैट एरिया ऑफ BPC शुड बी इक्वल टू एरिया ऑफ DPQ, तो हमको DQ को भी ज्वाइन करना पड़ेगा, ओके। तो ये दो ट्रायंगल्स मिल गए जो मैंने येलो शेडेड कर दिए हैं बच्चों, जिससे कि हमको क्रिस्टल क्लियर हो हमें करना क्या है। हमें इन दो ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल प्रूव करना है। अब ना तो ये सेम बेस पर है, ना बिटवीन पैरेलल लाइंस हैं, ना इनकी शेप एक जैसी है कि हम इसको कॉन्ग्रुएंट कर सकें, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले मैं इसको हिंदी में और पढ़ लूँ फिर चर्चा करते हैं। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और BC को एक बिंदु Q तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि AD इज इक्वल टू CQ है। यदि AQ भुजा DC को P पर प्रतिच्छेद करती है तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ BPC इज इक्वल टू एरिया ऑफ DPQ। बच्चों सुनो, इन दोनों का कोई कनेक्शन नजर नहीं आता, ठीक है। मतलब कोई कनेक्टर चाहिए, कोई एक ऐसा ट्रायंगल चाहिए जो इन दोनों में कनेक्शन बैठा सके, ब्रिज का काम कर सके। इसके लिए बच्चों इन्होंने हमको हिंट दे दी है, जॉइन AC, संकेत दे दिया AC को मिलाइए। एग्जाम में संकेत नहीं आएगा। तो ये जो कंस्ट्रक्शन है ना बच्चों, ये मैंने रेड कलर से किया, प्रोमिनेंटली आपको दिख जाए इसलिए, ओके। नाउ सी, अब हमको क्या करना है, ये जो ट्रायंगल APC आपको नया नजर आया, ये AC बनाने से APC एक नया ट्रायंगल हमको नजर आया, है ना। इस ट्रायंगल का कनेक्शन हम इससे और इससे दोनों से बना देंगे। अब ये जो न्यू ट्रायंगल है APC, अगर ये BCP के इक्वल एरिया वाला है और ये DPQ के एक एरिया के इक्वल भी है, तो हम कह देंगे कि इन दोनों का भी इक्वल होगा, ओके। कुछ नया नहीं है कि मैं इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगाऊं, हाँ। अब आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, PC ले लो बेस, और ट्रायंगल APC और ट्रायंगल BCP, ये दोनों सेम बेस पर स्टैंड कर रहे हैं और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस भी हैं। देखो ना, इनका वर्टेक्स जो है इस लाइन के ऊपर है, तो ये पैरेलल है DC के, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है, ये सब दिया हुआ है। हमारा कुछ इसमें क्रिएटिविटी नहीं है। तो बस हमारी क्रिएटिविटी बस इतनी सी है कि हमने A को C से ज्वाइन किया। तो ये जो ट्रायंगल APC है और BCP, इन दोनों का एरिया इक्वल हो गया। क्यों? क्योंकि थ्योरम 9.2 सेज कि ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के युग्म के बीच में बनने वाले त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। तो ये काम हो गया, ठीक है। नाउ अब इस ट्रायंगल का इस ट्रायंगल से भी कनेक्शन होना चाहिए। बच्चों, इस ट्रायंगल का इस ट्रायंगल से दो तरह से कनेक्शन बन रहा है, दो तरह से। देखो, AD को ले लीजिए बेस, CD बोल रहे हैं AD के इक्वल कंस्ट्रक्शन में दिया है, और BC को प्रोड्यूस करके CQ बनी है, इसका मतलब ये पैरेलल भी है। गॉट इट, ये पैरेलल हो गई है ना। अब अगर मैं AD को बेस ले लूं बच्चों, बेस, अब AD के ऊपर और CQ और AD के बीच में कौन कौन से ट्रायंगल्स बन रहे हैं? एक बन रहा है ADQ, ठीक, एक बन रहा है ACD, गॉट इट। एक बन रहा है ADQ, ये वाला लंबा सा, और एक बन रहा है ACD। ये दोनों AD के ऊपर बन रहे हैं और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस भी बन रहे हैं, ठीक है। अब इन दोनों में से एक ADC और एक DPA, मैं APD को हटा रही हूँ, माइनस, इसको माइनस कर दो, इस वाले को। तो अगर मैंने इसमें से इसको माइनस किया तो ये येलो वाला रह गया। अगर मैंने इसमें से इसको माइनस किया तो मुझे APC मिल गया। दैट मीन्स APC एंड DQP आर इक्वल इन एरिया, है ना। अब APC इसके भी इक्वल है, APC इसके भी इक्वल है। इट इम्प्लाइज दे बोथ आर इक्वल
दे बोथ आर हैविंग इक्वल एरिया। गॉट इट। एक मेथड मैंने कहा और भी है, वो ऐसा है बच्चों, ये पैरेललोग्राम है, कौन सा ए डी सी क्यू, इसको हम पैरेललोग्राम पहले डिक्लेयर कर देंगे कि ये सी क्यू ए डी के पैरेलल भी है और इक्वल भी है। थ्योरम 7.8 से ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो पहले तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा, उसके बाद हम ले लेंगे ये एंगल और ये एंगल जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, यानी कि एकांतर अंतः एकांतर कोण इक्वल होते हैं। ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ये भी इक्वल हो गए, ये भी एकांतर कोण है, इक्वल, तीनों एंगल इक्वल हो गए। साइड कौन सी इक्वल है बच्चों? साइड इसमें इक्वल है AC and DQ because they are the opposite sides of this parallelogram। ये समांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं हैं, अतः AC और DQ इक्वल होंगे। तो कौन कौन सी थ्योरम्स लग सकती हैं? दो लग सकती हैं, देखो ASA या फिर AAS, दोनों में से कोई भी अप्लाई कर दो, है ना। या तो कर लो आप AAS या फिर कर लो ASA, तो दोनों ही एप्लीकेबल हैं। तो एक तो ये मेथड है कि हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें और फिर बोलें कि इनका एरिया इक्वल होगा, या फिर हम बिटवीन पैरेलल लाइंस वाला गेम खेल लें। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस चैप्टर में कॉन्ग्रुएंसी ज़्यादा नहीं इंपॉर्टेंस रख रही है, इसमें तो पैरेलल लाइंस के बीच में बनने वाले ट्राइंगल और पैरेललोग्राम्स के एरियाज को कंपैरिजन ये सब सिखाया गया है, तो हम फर्स्ट मेथड रखेंगे, ठीक है। तो अब एक बार शॉर्ट रिवीजन, बहुत शॉर्ट रिवीजन, ये और ये इक्वल सेम बेस पर पैरेलल लाइंस के बीच में है, ये और ये इक्वल थे, उसमें से ADP हटा दिया तो ये दोनों रहेगा, ये दोनों भी इक्वल। अब ये वाला APC इसके भी इक्वल, APC इसके भी इक्वल, यानी ये वाले इक्वल होंगे, ठीक है। अब मुझे बस 1 सेकंड का पॉज दीजिए आप, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके फिर आपसे मुखातिब होती हूँ और एक बार इस पर चर्चा हम और कर लेंगे, ठीक है। सी स्टूडेंट्स, मैंने लिख कर रख लिया बच्चों, कंस्ट्रक्शन जॉइन AC, रचना AC को मिलाया। त्रिभुज APC एंड ट्राइंगल APC एंड ट्राइंगल BPC आर ऑन सेम बेस PC एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, इन वालों की बात हो रही है। APC एंड BPC एक ही आधार PC पर स्थित है तथा एक ही समांतर रेखाओं AB व PC के बीच में है, अतः देयरफॉर इनका एरिया इक्वल होगा। इसको बच्चों आप इक्वेशन 1 कह दीजिए। नाउ अब क्वाड्रिलेटरल ACQD, बच्चों ये जो ACQD है, ACQD, इसको हमें पैरेललोग्राम भी तो बताना होगा, है ना। ऐसे हम ऑब्वियस मैनर में नहीं ले सकते हैं। इसमें क्या है, AD इज इक्वल टू CQ एंड AD इज पैरेलल टू CQ, ये गिवन है, दिया है, ठीक है। इस वजह से ये एक पैरेललोग्राम होगा, एक समांतर चतुर्भुज है। अतः AQD व ACQ एक ही आधार AD व एक ही समांतर रेखाओं AD व CQ के बीच स्थित है। AD आधार है और AD और CQ के बीच में है AQD और ACD। ओके, ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ। AQD and ACQ are standing on same base AD and lying between same parallel lines AD and CQ। इस हिसाब से क्या हुआ बच्चों, एरिया ऑफ ACD इज इक्वल टू एरिया ऑफ AQD, भाई जो बीच में है वही तो इक्वल होंगे। सब्ट्रैक्टिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल APD फ्रॉम बोथ द साइड्स, दोनों तरफ से APD सब्ट्रैक्ट करने से APC और DPQ बचते हैं। ओके, इसमें से ये हटाया तो बच गया DPQ और इसमें से ये हटाया तो बच गया ACP। हो चुकी है चर्चा, है ना, फिर भी एक बार और बता दिया ना, ये रह गया। अब इसमें देखो इक्वेशन 1 कहाँ गई हमारी, इक्वेशन 1 इसकी लेफ्ट में APC है, इक्वेशन 2 के लेफ्ट में भी APC है, आपको दिख रहा है, यहाँ भी APC यहाँ भी APC, यानी कि दोनों की LHS इक्वल हैं। तो जब LHS इक्वल होती हैं बच्चों तो RHS को भी इक्वल होना ही होता है। इसका मतलब एरिया ऑफ DPC इज इक्वल टू एरिया ऑफ DPQ, यही सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो कोई डाउट होना तो नहीं चाहिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। और जब हम इसको ऐसे कलर कर देते हैं और इसको रेड कलर, तो एकदम प्रोमिनेंट हमको मालूम होता है, एकदम क्लियर होता है कि हमको प्रूव एक्चुअली करना क्या है, ठीक है। तो बस बच्चों खुश रहिए, गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद।